कांग्रेस हराना भी, मजलिस को हराना बहुत मुश्किल है। आप किस चीज़ की बुनियाद पे हराते? बुनियादी जो सहूलतें हैं, हमको बुनियादी जो सहूलतें पूरी मुहैया है। स्कूलों का इल्म आज अवैसी अकबर साहब के जो स्कूल है उसमें जाइए, देखिए बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही, कई कई उसको बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही, हर चीज़ की सहूलत है। ये कांग्रेस कहाँ से कर सकती है, बीजेपी कहाँ से कर सकती था? बीजेपी के बहुत दावे देख रहे हैं हम, बहुत देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। वो खाली बुलडोजर चलाओ, वो तोड़ो, मुसलमानों पे जुल्म के सिवा और कुछ भी बीजेपी का नहीं है। बीजेपी अगर यहाँ पे भी आ गई, खुदा ना खास्ता जीत भी गई, तो जो हाल आज यूपी का है वही हाल हमारा भी होगा, वही हाल यही करेंगे वो लोग। हम आधी रात को हम आवाज देंगे, वो आवाज हमारे लिए ठहरेंगे हर वो तरीके से। आप मंजलिस को हराना मुश्किल है। मंजलिसी थी, मंजलिसी आज तक भी जितने हर चीज है, आज क्या क्या चीज के लिए मंजलिस नहीं ठहरी हमको मालूम है अच्छे। हम हर वो चीज से देख रहे हैं, चाहे वो इम्तिहानात हो बच्चों के, चाहे वो कोसा भी बुरा वक्त, चाहे बच्चों को पकड़ के लेके जाने दो, क्या से कौन छुटाता साहब, कौन छुटाते? कांग्रेस छुटाती, बीजेपी छुटाती, कौन छुटाते? हर वो जगह से जुल्म गाड़ियों को चालानात के लिए असद साहब के पास जाते, हर वो चीज के पास जाते, और काम होता वहां पे सुनी जाती आवाज, और वहां से वो होता है। वो मंजलिस दारुस्सलाम हर इंसान के लिए, कोई मजहब नहीं है, कोई सियासत नहीं है। आधी रात को आप आवाज दिए बिना मजहब के, वहां पे काम होता। बस वोट मिलेंगे आने वाले दिनों में, आप देखेंगे मंजलिस ही जीतेंगी, मंजलिस ही आएंगी, मंजलिस ही रहेंगी, मंजलिस ही है। आधी रात को भी हम आवाज देंगे, वो एक चेहरा है असद साहब का, क्या बात है हमको नहीं मालूम। हर कौम और मजहब के वास्ते खुला है दारुस्सलाम, हर उसके लिए खुला है। हम दूसरी पार्टी को जाना, जब जाते हमको कुछ काम में तकलीफ होती, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमको अगर कुछ प्रॉब्लम होती जो हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारा कायद हमारे लिए आधी रात को हाजिर है। हम 2 बजे रात को फोन उठाओ, एक फोन नहीं उठाएंगे, दूसरे फोन पे हमको हमारा कायद जवाब देते, चाहे वो असद साहब हो, चाहे अकबर साहब हो, चाहे मौजम साहब हो। हम पार्टी को छोड़ने का हमारे वो है, हमको खुली आजादी है, किसी का फोर्स नहीं, हम किसी के दबाव में आके नहीं बोल रहे हैं, या कोई हमको पार्टी फोर्स नहीं करी। हम बिला मजहब व मिल्लत, ये पार्टी सबके लिए। आप हिंदुओं के एरिया में भी जाइए, अकबर साहब के एरिया में, मौजम साहब को भी बहुत सारे हिंदू बस्तियां लगती, वहां भी जाइए, हम देखते रहते, हम देख के वो करे सो। और असद साहब के पास में दारुस्सलाम का दरवाजा हर कौम के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर किसी के लिए, हर किसी हर टाइप की मदद, चाहे वो बल्दियावी हो, चाहे वो समाजी खिदमत हो, चाहे वो और किसी खिदमत की, दवाखाने की प्रॉब्लम हो, चाहे पुलिस की, कोई भी वो हो, असद साहब है वो देते। हमको कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, और शायद हम समझते कि कोई पार्टी आना भी नहीं चाहिए। क्या करेंगे वो आके, उनका टाइम वेस्ट है, उनका वक्त वेस्ट है। वालेकुम सलाम भाई, बोलिए भाई, क्या बोलना है? क्या खैरियत से आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, फरमाइए। आपका नाम? अयूब है, मैं जुबेल कॉलोनी में रहता हूँ, बोलिए। आपके एरिया में तरक्याती काम कैसे हो रहे हैं? तरक्याती काम देखिए साहब बहुत अच्छे है, मौजम साहब बहुत कराए काम। पानी की बात से, जब से पानी आया था बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, पानी आने की वजह से लोग घर छोड़ के चले गए थे। यहाँ पे मौजम साहब नाले का काम कराए, नाले का काम कराने के बाद में बहुत बेहतरी आई, पहले की बनिस्बत अब बहुत बेहतर है। अलजुबेल कॉलोनी के अंदर ड्रेनेज की जो लाइन थी वो बड़ी कराए, जो असल प्रॉब्लम थी वो चले गया, नाले का काम कंप्लीट हो गया, ब्रिज का काम जो है वो कंप्लीट हो गया, ख़त्म, जाने आने की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गया। अब अलजुबेल कॉलोनी की तरफ से, पूरी सोसाइटी की तरफ से आली जनाब मौजम खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है, शुक्रगुजार है हम। बैरिस्टर हसनुद्दीन अवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम। उन्होंने आए, दिलचस्पी लिए, पानी जब पड़ा था मौजम साहब आए थे, ठहरे, पूरा पानी में घुटनों तक पानी था, कमर तक पानी था, आए, ठहरे, देखे, ब्रिज पे मस्जिद के छत पे उन्होंने बैठे, आके तकरीबन 9-10 दिन आके डेली 8-8 10-10 घंटे बैठ के मौजम साहब काम कराए। जिस दिन पानी पड़ा था उस दिन असद साहब आए, वो आर्मी आई थी, असद साहब फ़ोन करके बुलाए, और वो जो डीआरएफ की टीमें वगैरह थी वो भी आए, लोगों को निकाले ऐसे। नाले की जो कुशादगी हुई उसके लिए हम असद साहब का, मंजलिस का, मौजम साहब का, हमारे कॉरपोरेटर नायक साहब का, हमारे एरिया के लीडर जो है नौजवान अजहर साहब का, सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार है। अभी जो बेहतरी आई, जो असल प्रॉब्लम थी हमको, लाइन की जो प्रॉब्लम थी, छोटी थी, शादी खाने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, असद साहब वो MP टू लाइन MP बजट से करा के शादी खाने वालों का भी सेपरेट कराए, बस्ती की लाइन अलग सेपरेट कराए। हम बहुत शुक्रगुजार है असदुद्दीन अवैसी साहब का, मौजम साहब का, हमारे कॉरपोरेटर का, और भी जो भी हमारे जो भी ताउन में अली भाई है, हमारे अली भाई का, और हमारे एरिया के जो नौजवान लीडर हैं, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। अब तेलंगाना में कुछ दिनों में आने वाले असेंबली इलेक्शन है, जिसमें BRS है, BJP है, कांग्रेस है, MIM है, आप कौन सी पार्टी को वोट और सपोर्ट करेंगे फिर? भाई
पार्टियां तो बहुत आई गई, हम देखे बहुत जमाने से थे। असद साहब को हम स्कूल के टाइम पे, हमारे एमएलए असद साहब थे पहले, उसके बाद में मौजूम साहब आए, हम उस टाइम से असद साहब को देख रहे हैं। हमको पार्टियां बहुत हैं, आधी रात के, और आधी रात को भी हम आवाज देंगे। वो एक चेहरा है असद साहब का, क्या बात है हमको नहीं मालूम। हर कौम और मजहब के वास्ते खुला है दारुसलाम, हर उसके लिए खुला है। हम दूसरी पार्टी को जाना, जब जाते हमको कुछ काम में तकलीफ होती, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमको अगर कुछ प्रॉब्लम होती जो हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारा कायद हमारे लिए आधी रात को हाजिर है। हम 2 बजे रात को फोन उठाओ, एक फोन नहीं उठाएंगे, दूसरे फोन पे हमको हमारा कायद जवाब देते, चाहे वो असद साहब हो, चाहे अकबर साहब हो, चाहे मौजम साहब हो। हम पार्टी को छोड़ने का हमारे वो है, हमको खुली आजादी है, किसी का फोर्स नहीं, हम किसी के दबाव में आके नहीं बोल रहे हैं, या कोई हमको पार्टी फोर्स नहीं करी। हम बिला मजहब व मिल्लत, ये पार्टी सबके लिए। आप हिंदुओं के एरिया में भी जाइए, अकबर साहब के एरिया में, मौजम साहब को भी बहुत सारे हिंदू बस्तियां लगती, वहां भी जाइए, हम देखते रहते, हम देख के वो करे सो। और असद साहब के पास में दारुसलाम का दरवाजा हर कौम के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर किसी के लिए, हर टाइप की मदद, चाहे वो बल्दियावी हो, चाहे वो समाजी खिदमत हो, चाहे वो और किसी खिदमत की, दवाखाने की प्रॉब्लम हो, चाहे पुलिस की, कोई भी वो हो, असद साहब है वो देते। हमको कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, और शायद हम समझते कि कोई पार्टी आना भी नहीं चाहिए। क्या करेंगे वो आके, उनका टाइम वेस्ट है, उनका वक्त वेस्ट है। असद साहब है बस, वो हर मर्ज की दवा असद साहब है। तो बीजेपी और कांग्रेस का ये बोलना है कि मजलिस को जो है मजलिस के गढ़ में हराएंगे, बोल के बीजेपी और कांग्रेस मुश्किल है साहब, कांग्रेस हराना भी, मजलिस को हराना बहुत मुश्किल है। आप किस चीज की बुनियाद पे हरा दे? बुनियादी जो सहूलतें हैं, हमको बुनियादी जो सहूलतें पूरी मुहैया है। हमको जो सहूलतें हमारी, मोहरी का हो, डेनिज का हो, लाइट का हो, करंट का हो, हॉस्पिटल का, इवन अवैसी हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल में गए, 40-40 हजार, 1-1 लाख रुपए बिल हुआ, तो उसमें भी ताउन करके असद साहब के एक फोन पे, अगर 1 लाख बिल है तो उसमें भी 40,000 50,000 रुपए बिल कम हो रहा। और क्या चाहिए? आप किस बुनियाद पे ये इलेक्शन लड़ेंगे, किस बुनियाद पे इन मजलिस को हराने का वो करेंगे ये लोग? क्या आप वो है इनका, यानी क्या उसमें हमको हर सहूलत है हमारे कायद से, यानी हमारी पार्टी से हमको कोई भी नहीं है, हम किसी के दबाव में नहीं है ना, हमारे को पार्टी, इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए, जो सहूलत है, तो हम क्यों किसी को छोड़े, दूसरे को वोट डाले? अगर हाँ, हमारे को अगर कोई शिकायत होती, कुछ वो होती, नाराजगी तो हर उसमें रहती, मगर मौजूदा हालात में हमको हमारी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई वो नहीं है। बस वोट मिलेगा, आने वाले दिनों में आप देखेंगे मजलिस ही जीतेंगी, मजलिस ही आएंगी, मजलिस ही रहेंगी, मजलिस ही है, इससे हटके कोई नहीं है। वो असद साहब है, बोला ना, मैं आपको इससे पहले ही बोला, वो एक चेहरा है असद साहब का। कितना भी दर्द में रहो, कोई भी हम हमारे कायद से नाराज भी हो जाएंगे, वो असद साहब है, असद साहब की उसके ऊपर हम वो करेंगे। और हमको हर चीज की सहूलत है, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मोरी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हर वो आप एरियो में जाके देख सकते हैं, आप हर एरिया में देख सकते हैं। स्कूलों का इल्म आज अवैसी अकबर साहब के जो स्कूल है उसमें जाइए, देखिए बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही, कई कई उसको बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही, हर चीज़ की सहूलत है। ये कांग्रेस कहाँ से कर सकती है, बीजेपी कहाँ से कर सकती है? बीजेपी के बहुत दावे देख रहे हैं हम, बहुत देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। वो खाली बुलडोजर चलाओ, वो तोलो, मुसलमानों पे जुल्म के सिवा और कुछ भी बीजेपी का नहीं है। बीजेपी अगर यहाँ पे भी आ गई, खुदा ना खास्ता जीत भी गई, तो जो हाल आज यूपी का है वही हाल हमारा भी होगा, वही हाल यही करेंगे वो लोग। हम समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं, हम देख रहे हैं काफी दिनों से। हम आज तक असद साहब को सामने से नहीं देखे, बस उनकी आवाज के अंदर वो है कि भाई हमको उनकी आवाज के ऊपर भरोसा है। बस आधी रात को हम आवाज देंगे, वो आवाज हमारे लिए ठहरेंगे हर वो तरीके से। आप मजलिस को हराना मुश्किल है, मजलिस ही थी, मजलिस ही आज तक भी, जितने हर चीज है, आज क्या क्या चीज के लिए मजलिस नहीं ठहरी हमको मालूम है अच्छे। हम हर वो चीज से देख रहे हैं, चाहे वो इम्तिहानात हो बच्चों के, चाहे वो कोसा भी बुरा वक्त, चाहे बच्चों को पकड़ के लेके जाने दो, क्या कौन छुटाता साहब, कौन छुटाते? कांग्रेस छुटाती, बीजेपी छुटाती, कौन छुटाते? हर वो जगह से जुल्म गाड़ियों को चालानात के लिए असद साहब के पास जाते, हर वो चीज के पास जाते, और काम होता वहां पे सुनी जाती आवाज, और वहां से वो होता है। वो मजलिस दारुसलाम हर इंसान के लिए, कोई मजहब नहीं है, कोई सियासत नहीं है। आधी रात को आप आवाज दिए बिना मजहब के, वहां पे काम होता।